जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप के बारे में, और जो टाइप है उसको टेक्निक क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बनाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं या फिर एक क्या टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, हम फॉलो करते हैं आईएसओ का या एएसटीएम का। आईएसओ क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमें बताता है कि हमें किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से करना होता है। और एक हमारा प्रोसेस होता है जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो होता है एएसटीएम, जो डिफाइन करती है। एक हमारे एसटीएम का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, यानी ये डिसाइड करती है किसी भी मटेरियल का प्रोसेस किस तरीके से बनाना है, एक हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, इसको 7 प्रोसेस बताए हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी 7 भागों में क्या किया है, इसको डिवाइस किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। तो बात करते हैं सातों जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, टेक्निक्स है, वो किस तरीके से हम किसी भी मटेरियल को बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहला हमारा होता है बाइंडर जेटिंग। अब ये बाइंडर जेटिंग क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर होता है बाइंडर जेटिंग। बाइंडर जेटिंग का मतलब क्या है, हमारे पास मटेरियल होंगे, जैसा कि लिखा है कि हैव 2 मटेरियल, 2 हमारे पास मटेरियल होंगे जिसमें हमारा क्या होगा, एक हमारा पाउडर फॉर्म में होगा और दूसरा हमारा जो मटेरियल होगा वो एज ए बाइंडर का काम करेगा। अब हम क्या है, इस पाउडर पे अगर इस बाइंडर को मिलाते हैं तो क्या होता है, एक ये एक्ट एडिसिव की तरीके से वर्क करेगा जो पाउडर को लेयर वाइज लेयर बनाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो हम जब घर बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट, ठीक है। अब सीमेंट में क्या है, अगर हम वाटर को मिला देते हैं, एक मैंने मान लिया, अब एक 2 मटेरियल हो गया, एक हमारा पहला सीमेंट हो गया, दूसरा हमारा वाटर क्या है, जो बाइंडर काम करता है, तो वो क्या होता है एक लेयर में क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये क्या कहता है, अगर हम किसी भी लेयर वाइज कंपोनेंट को बनाना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी काम करता है। मशीन हमारी लगी होती है, वो क्या करती है, इस तरीके मूव करती है, इस साइड वो इस तरीके से मूव करता है, और हमारा पाउडर यानी दूसरा पाउडर और वेस्ट जो हमारा है बाइंडर वाटर दोनों आता है, तो दूसरा कुछ भी हो सकता है हमारा बाइंडर। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल क्या है, लेयर वाइज लेयर बनता जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, फिर लेयर को निकाल लेते हैं और हम मटेरियल को फिनिशिंग के लिए दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बाइंडर जेटिंग है वर्क करता है। सेकंड हमारा दोस्तों होता है वेट फोटो पॉलीमराइजेशन। अब वेट फोटो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक लिक्विड का यूज करते हैं, वेट लिक्विड यूज्ड विथ रेजिन। इसमें क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, जो वेट हमारा लिक्विड होता है, और हम क्या करते हैं, रेजिन का यूज करते हैं। अब क्या है, जब भी हमारा मटेरियल लिक्विड जाता है और हमारा रेजिन साथ में जाता है, तो जब हमारा मटेरियल क्या है, जैसे हमारा इतना मटेरियल बना, ये लिक्विड में है, फिर ये क्या होगा, नीचे जाएगा, और हमारी यूवी रेस क्या है, इसमें कंटिन्यू पड़ती रहती है। तो यूवी रेस क्या करती है, इनको एक क्यूड का काम करती हैं। क्या है, एक लेयर बन गई हमारी, क्यूड हो गई, ये नीचे गई, फिर एक लेयर बन गया, फिर एक लेयर बन गया, फिर एक लेयर बन गया, यानी इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें होता क्या है, वेट लिक्विड होता है, यूज रेजिन का यूज करते हैं, और जो इसको क्यूड करता है वो यूवी रेस के द्वारा हम क्यूड करते हैं, और हमारा जो कंस्ट्रक्ट हो जाता है वो लेयर वाइज लेयर हम क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल को बना लेते हैं। अब दोस्तों जो थ्योरी में बता रहा हूं, ये अगर टाइप में आता है तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। वैसे जब आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, जब आगे हम यूनिट को पढ़ाएंगे, तो उसमें एक एक को आपको डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा, विथ फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं जनरल आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा यूनिट तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वेट फोटो पोलोमराइजेशन हमारा होता किस तरीके से है, या मटेरियल जेटिंग किस तरीके से होती है, फिगर क्या होता है, फिगर का काम क्या होता है, उस कंपोनेंट के एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आता है कि मटेरियल जेटिंग। मटेरियल जेटिंग क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है, जो मटेरियल को एक तरीके से जेट करना होता है। एक जेट करने का मतलब वो हम कंटिन्यूअस जेट कर सकते हैं, या फिर हम होता है डीओडी यानी ड्रॉप ऑन डिमांड। मटेरियल हमारा क्या होता है, जैसे इस तरीके से हमारा मटेरियल है, अब यहां से हमारा मटेरियल आ रहा है, अब ये कंटिन्यूअस भी मटेरियल हमारा आ सकता है एज ए वायर के फॉर्म में। अब ये क्या मटेरियल हमारा कंटिन्यू आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ हमारी एक बाइंडर टाइप में, वायर टाइप में हमारा मटेरियल आता है, और यहाँ क्यूरिंग का भी प्रोसेस दिया रहता है। तो हमारा मटेरियल जेट क्या करता है, जिस तरह से हमारा मटेरियल गिरता है तो क्या होता है, जेट हो जाता है, यानी तुरंत एक तरीके से जेटिंग का काम करता है। या फिर हमारा मटेरियल क्या है, कंटिन्यूअस आएगा या ड्रॉप के फॉर्म में आता रहता है।
अगर मैं एग्जांपल लूं आपको थोड़ी देर के लिए, अगर सपोज दैट, एक सेकंड दोस्तों, ये चार्जर है, सपोज एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब इस चार्जर को बनाना है तो हमने क्या किया, ऐसे अगर सपोज चार्जर बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है तो क्या हुआ होगा, पहले ये परत बनी होगी, यानी नीचे से स्टार्ट करें तो ये परत बनी होगी, तो फिर नीचे आया होगा, फिर ये नीचे आया होगा, फिर ये पिन लगा होगा। अगर हमें यहाँ सपोज दैट कोई ड्रॉपलेट के फॉर्म में बनाना है, इस तरीके से हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और यहाँ भी होल है, यहाँ भी फिर क्या है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो क्या होता है, हम एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या है, हमारी मशीन इस साइड और उस साइड कंटिन्यू क्या करती है, इस तरह मूव करती है, और हम मटेरियल क्या है कंटिन्यू गिरता रहता है, फिर वो एक लेयर में जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर लेयर में जाता है, यानी इसी तरीके से ये कंटिन्यू या फिर ड्रॉप ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे कितना मटेरियल रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या मटेरियल जेटिंग प्रोसेस वर्क करता है। नेक्स्ट होता है मटेरियल एक्सट्रूजन। अब मटेरियल एक्सट्रूजन में क्या होता है, मटेरियल इज ड्रॉन थ्रू ए नोजल वेयर इट इज हीटेड एंड देन डिपोजिट लेयर बाय लेयर। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा मटेरियल होता है वो एक नोजल के थ्रू, सपोज दैट हमारी क्या ये नोजल लगी हुई है, तो नोजल के थ्रू जो हमारा मटेरियल होता है वो आता है। वो मटेरियल हमारा क्या होता है, वायर के फॉर्म में हो सकता है, सिर्फ वायर के फॉर्म में मटेरियल है, यहाँ से हीट हो रहा है और नोजल से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। अब जब ये मटेरियल से हीट हो रहा है तो आएगा कहीं ना कहीं, लगेगा हीट पे इस तरीके से, तो हीटिंग के द्वारा क्या है, मटेरियल हमारा एक्सट्रूज होता है। यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है, जो हमारा नोजल से हमारा मटेरियल आता है। इसको फिर क्या करते हैं हम, लेयर वाइज लेयर क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं, और हमारा कोई भी हमें इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है वो इजिली तैयार हो जाता है। ओके, तो ये हमारा मेन वर्क होता है मटेरियल एक्सट्रूजन का। एक्सट्रूजन हमारा क्या एक तरीके हमारा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड करके बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें नोजल होती है और जो हीट होता है, हीट के बाद स्क्यूड होता है यूवी रेस के द्वारा, और डिपोजिट लेयर वाइज लेयर हमारा मटेरियल बनता रहता है। सपोज दैट एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो जैसे ये है, जैसे मटेरियल जेटिंग का एग्जांपल मैंने बताया था। अब ये मटेरियल अगर बना होगा, सपोज दैट यहां से स्टार्ट हुआ होगा पीछे से, अगर ये बन रहा होगा, एग्जांपल लेते हैं आप इसी को मत समझिएगा बिल्कुल। तो देखो एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्या है, अब ये क्या है, हमारी मशीन क्या है, मटेरियल आ रहा है कंटिन्यू, मटेरियल कंटिन्यू आ रहा है, तो ये क्या है, साइड साइड होल भी है, तो ये क्या एज ए ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरेगा। यहाँ पे यहाँ मटेरियल हमें क्या नहीं गिराना है, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से मूव करता रहता है। हमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग होती है हमारी कैड के द्वारा, और ये लेयर वाइज लेयर क्या मटेरियल को क्या करता है, गिराता रहता है, और हमारा लेयर वाइज इतनी लेयर बन गई, ये नीचे जाएगी, क्यूड होगी, फिर बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा, इस तरीके से हमारा मटेरियल क्या बनता रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या डिस्टेंस दिया हुआ, इतना ये नीचे है, ये ऊपर है, तो अब जब ये मटेरियल ऊपर वाला बना होगा तो यहाँ तक तो मटेरियल ये गिरा होगा, बट क्या जब ऊपर आया होगा तो यहाँ मटेरियल नहीं ड्रॉपलेट होगा। ये क्या है, फिर यहाँ मटेरियल से उड़ने क्या होगा, ड्रॉपलेट करेगा। तो इस तरीके से हमारी डिजाइनिंग का एक प्रोसेस है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक के अंतर्गत आता है। ये हमारी क्या टेक्निक है, इस तरीके से मटेरियल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आता है सीट लैमिनेशन मेथड। सीट लैमिनेशन मेथड का क्या है, इसमें जैसे लिखा हुआ कि सीट लैमिनेशन मेथड, इसमें क्या होता है, हमारी छोटी छोटी सीटें होती है, प्लेट के द्वारा बनी हुई होती हैं, और उसको क्या लैमिनेट करके हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस यानी एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्या होता है, लेयर वाइज ओनली बनता है, जो एक एक कंपोनेंट को क्या करते हैं लेयर वाइज, सपोज दैट यही हमारा है। अब ये क्या हमने क्या लेयर वाइज इसको छोटे छोटे करके, देखिए आपने बहुत सारा देखा होगा एग्जाम्पल, मेरे पास अभी कोई है नहीं फिलहाल, तो क्या करते लेयर वाइज बना, ऐसे 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 ऐसे। अब हमने क्या किया, इसको क्या किया, पूरा लेमिनेट कर दिया, और ये हमारा क्या एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये सीट मेटल में इस तरीके से हमारा लेमिनेटेड वर्क बनता है, यानी प्लेट वाइज प्लेट क्या हो सकते हैं, लेमिनेट करता है। अब आता है कि पाउडर बेड फ्यूजन। पाउडर बेड फ्यूजन क्या होता है कि बाई लेयर ऑन इलेक्ट्रॉन बीम टू मेल्ट, यानी इसमें होता क्या, हमारा जो मटेरियल होता है इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा पहले क्या होता है, मेल्ट होता है फर्स्टली, ठीक है। मेल्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फ्यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हमारा मटेरियल पहले मेल्ट हो रहा होगा, बट यहाँ क्या है, जो पाउडर बेड फ्यूजन में क्या होता है, हमारा पाउडर एक तरीके से हमारा मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं पहले। जब उसको मेल्ट करेंगे फिर इसको क्या करते हैं, हम फ्यूज करते हैं, फिर जहां भी हमें मटेरियल को बनाना है वो लेयर वाइज लेयर क्या करते हैं, हम उसको क्रिएट करते हैं। तो ये पाउडर बेड फ्यूजन के द्वारा होता है कि हमें किसी भी मटेरियल को बनाना है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा बनाते हैं, पहले मेल्ट करते हैं, फिर उसको फ्यूज देंगे, तब वो लेयर वाइज लेयर हमारा मटेरियल क्या होगा, बनेगा। लास्ट हमारा होता है कि डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, जिसे हम डीईडी भी शॉर्ट में कहते हैं। देखो डीईडी में क्या होता है कि डीईडी क्रिएट द 3D ऑब्जेक्ट बाय द मेल्टिंग एंड डिपोजिटिंग आइदर पाउडर बेस्ड और वायर बेस्ड मटेरियल
फ्रॉम अ फोकस थर्मल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूडिंग द लेजर, इलेक्ट्रॉन, बीम और प्लाज्मा एटसेट्रा। यानी जो भी ये भी हमारा क्या होता है, जो डीडी एक तरीके से हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी थर्मल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो हमारी लेजर है, फिर इलेक्ट्रॉन है, बीम है, प्लाज्मा है, इनके द्वारा मटेरियल को क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल फिर हमारा पाउडर फॉर्म पे हो या हमारा वायर फॉर्म में हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर उनको फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद हम इस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिजाइन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको एक तरीके से ढालते हैं जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेयर वाइज लेयर हमारा मटेरियल क्या है, बनता रहता है। जैसे कि ये दोस्तों प्लास्टिक का ढक्कन है। अब ये प्लास्टिक का ढक्कन है तो क्या है, अभी किस तरीके से बना होगा, डायरेक्ट तो बन नहीं गया होगा, ये क्या होगा, मेल्ट हमारा हुआ, मटेरियल कोई रहा होगा, पाउडर के फॉर्म में हो सकता रहा हो। ठीक है, हमने इसको मेल्ट किया, फ्यूज किया, फिर इसको क्यूड किया, तब तो हमारा मटेरियल बनाना। तो यानी कहने का मतलब हमारा जो जितना भी प्रोसेस है नियर अबाउट सबका सेम ही है, बट थोड़े थोड़े क्या है, सब में प्रोसेस में डिफरेंट है। यानी कहीं हम लिक्विड का यूज कर रहे हैं वेट में, तो मटेरियल जेटिंग में अलग प्रोसेस, हमारा एक्सट्रूशन में अलग प्रोसेस होता है। यानी फाइनली जो हमारा मटेरियल बनेगा, ये सारे हमारे प्रोसेस हैं जिस टेक्निक के द्वारा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के द्वारा हम नए मटेरियल को क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, हम किस तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।